अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए 3 गोल्डन स्टेप्स। पहला है कार्यशैली को परफेक्ट बनाओ। मैं इस बात पर इसलिए जोर दूंगा क्योंकि मैंने अपने अवतार पुरुषों से, अपने भगवत पुरुषों से ये बात सीखी है कि हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। गीता में शुरू से लेकर अंत तक एक ही बात पर जोर दिया गया है, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कृष्ण हताश और निराश हो चुके अर्जुन को गीता सुनाते हैं 18 अध्याय पर शुरू से लेकर अंत तक घुमा फिरा करके एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है, तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारा कर्म करो। क्योंकि उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को हासिल नहीं किया जा सकता। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष जो करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जो चलेगा सो चलेगा, जो करेगा वही ऊंचाइयां हासिल करेगा, जो कुछ करता ही नहीं वो किस तरह से कुछ भी हासिल कर पाएगा। काम तो हम लोग करते ही हैं, पर मैं कार्यशैली को गोल्डन शैली बनाने के हिसाब से, गोल्डन स्टाइल तैयार करने के हिसाब से प्रेरणा दूंगा। नंबर 1, भगवान ने हमें हाथ दिए, पांव दिए, सब ये कर्म करने के लिए दिए। ये कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं दिए, ये घर में दिन भर सोफे पर पड़े रहने के लिए नहीं दिए, ये दिन भर टीवी ऑन करके और 10 घंटे अपने टाइम पास करने के लिए हाथ पांव नहीं दिए हैं। सबको याद रखना चाहिए कि जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बनाए जाते, जहाज समंदर को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। ये हाथ और पांव कुछ करने के लिए हमें दिए गए हैं, न कि बैठे ठाले पड़े रहने के लिए। कुछ भी करो पर करो। एक ही प्रेरणा, एक ही फिलॉसॉफी, कर्म करो, निकम्मे मत पड़े रहो। कुर्सी पर बैठना अच्छा तो लगता है, पर कुर्सी पर पड़े रहने का कोई परिणाम नहीं आया करता है। आगे बढ़ने के लिए बिस्तर का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप जब यहाँ आए हैं तो जिस तकिए के सहारे अपन सब लोगों ने रात भर चैन से नींद गुजारी है, साथ लेकर आए हैं क्या तकिया? हैं? वहीं छोड़कर आए हैं ना? तो भाई आगे बढ़ने के लिए हमें पिछले सुख का त्याग करना होता है। कार्यशैली को परफेक्ट बनाओ, और कार्यशैली को परफेक्ट बनाने के लिए नंबर 1, सबसे पहले अपना नजरिया कार्य के प्रति पॉजिटिव बनाओ। कोई भी कार्य हमें सफलता कैसे देगा? नंबर 1, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति हमारा नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। नजरिया अगर पॉजिटिव रहेगा तो कार्य अपने आप ऊंचाई को हासिल करेगा। नंबर 2, कार्य को भी ईश्वर की पूजा मान करके कीजिए। वर्क एज वर्शिप। कार्य को भी ऐसे कीजिए जैसे हम परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हों। मैंने भारत के निर्माताओं के बारे में जब पढ़ा तो बताया गया कि लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा तो घर पर आए थे मेहमान, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले पूजा करने के लिए जा रहा हूं। तो घर वालों ने सोचा अब ये कहीं मंदिर वंदिर जा रहे होंगे, पर वो तो 2 घंटा बाद देखे वो तो बगल के कमरे में अपना काम कर रहे हैं। बोले आप तो मंदिर गए थे? बोले मेरा मंदिर यही है। तो बोले आप पूजा करके नहीं आए? बोले कार्य ही मेरी पूजा है। अब जो आदमी कार्य को भी अपनी पूजा समझते हों और कहते हों कि भगवान ने हमें कर्म योग करने की प्रेरणा दी है, जब हम निस्वार्थ भाव से
किसी भी कर्म को संपन्न करते हैं तो वही कर्म हमारा कर्म योग बन जाता है। तो कार्य को भी ऐसे करो जैसे हम कोई पूजा कर रहे हैं। तीसरी बात, कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझो। ये काम बड़ा और ये काम छोटा। हमारे यहां एक बहुत बड़ी आबादी अमीर हो गई और एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीब है। गरीबी का कारण बताऊं? हम लोग जब किसी काम को छोटा समझते हैं तो काम करने के लिए तत्पर नहीं होते। मैं कहता हूं भाई, लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं, डोनेशन करते हैं। मैं सबको प्रेरणा देता हूं, भाई आप लोग लोगों को राशन कब तक दिलाते रहेंगे? इसलिए आप उनको ये खाना पीना राशन देने की बजाय आप उनको पांवों पर खड़ा होना सिखाइए। वो अगर आत्मनिर्भर बनते हैं तो हो सकता है आपका राशन इस महीने में 3,000 का आपने दिया होगा, पर ऐसा आपको 12 महीने देना पड़ता है। तो क्यों ना उसको एक साथ ही 15,000 का सहयोग कर दिया जाए, ताकि उसके बाद फिर कभी जिंदगी में उसको मांगने की जरूरत न पड़े। हमने अगर अपने जीवन में 5 लोगों को भी अगर आत्मनिर्भर बना दिया, इस देश की एक आदमी एक दूसरे आदमी को अगर उद्योग करना सिखा दे, काम पर लगाना सिखा दे, आत्मनिर्भर बनाना सिखा दे, तो आने वाले 10 साल में स्वयं भारत ही भारतवासियों की गरीबी मिटा देंगे। तो करना क्या होगा? ये सीख अब लानी जरूरी है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए कि कहीं जाकर के किसी कंपनी में 4th क्लास का कर्मचारी बनकर गेट पर चौकीदारी करना अच्छा काम है, या उस सेठ के पास जाकर के राशन पानी मांगना अच्छा काम है? चौकीदार बनना ज़्यादा अच्छा है। चौकीदार बन के काम करना ज़्यादा अच्छी बात है, पर हमने ये समझ लिया कि चौकीदारी करना तो हल्का काम है, कोई आएगा जाएगा तो क्या देखेगा। अरे भाई, जब तुमने मांगने के लिए हाथ फैला दिया, इसमें तुझे शर्म नहीं आई तो चौकीदारी करने में काहे की शर्म है? पर हमने कार्यशैली ऐसी अपना ली है, बड़ा काम होगा, इज्जत वाला काम होगा तो हम करेंगे। हमारे यहाँ एक रद्दी खरीदने वाला व्यक्ति आता है, तो एक दिन मैंने ऐसे उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू ये रद्दी खरीदने के लिए जाता है और टैक्सी, लोडिंग टैक्सी लेकर के आता है, तो तुझे इतनी कमाई हो जाती है कि इसका पेट्रोल निकल जाए, कमाई भी हो जाए? तो उस जुगनू ने कहा, बाप जी पहले मैं साइकिल लेकर के रद्दी खरीदने के लिए जाता था, धीरे धीरे 2 पैसा उससे कमाने लगा तो मैंने हाथ ठेला खरीदा और उस पर मैं रद्दी खरीदने के लिए जाने लगा। धीरे धीरे उससे भी पैसे कमाए और फिर मैंने लोडिंग टैक्सी वो मैंने किराए पर लेने शुरू किए और आज की तारीख में लोडिंग टैक्सी मेरे अपने घर की है। बाप जी आपकी किताबें वगैरह ले जाने के लिए कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैंने कहा लोडिंग टैक्सी में तुम इतना ये सब रद्दी में कमा लेते हो? हाँ बाप जी, रद्दी में भी मैं 2,000 रुपया 3,000 रुपया रोज़ का मैं कमाता हूँ। मैं सोच कर चौंक पड़ा, रद्दी में वो रोज के 2,000-3,000 कमा लेता है, यानी कि महीने के 50,000 रुपये से ऊपर कमा रहा है। वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो कार्य को कभी छोटा नहीं समझता कि ये काम छोटा है और मैं नहीं करूँगा। जो काम छोटे को छोटा समझ जाएगा वही आदमी धक्के खाता फिरेगा, पर जो आदमी कार्य को भी पूजा समझ कर करेगा उसे कोई काम कभी छोटा नजर नहीं आएगा। भाई ये शहर है, इस शहर में जो महत्व ब्रिज का है वही महत्व उस ब्रिज के नीचे सफाई करने वाले कर्मचारी का भी वही महत्व है। अपने भारत के निर्माताओं में से
जिनका चरित्र पढ़ा है उनके बारे में जाना है कि महात्मा गांधी बस्ती में जाकर के झाड़ू लगा करके आ जाते थे। आचार्य विनोबा भावे, ऐसे ऐसे महान संतों के बारे में पढ़ा है कि आचार्य विनोबा भावे बस्ती में जाकर के और झाड़ू लगा करके आ जाते थे। और ये पढ़ने को मिला कि जब उनसे पूछा जाता, भाई महाराज आप ये क्या कर रहे हो? बोले माला जप रहा हूं। बोले माला, आप तो झाड़ू लगा रहे? बोले भाई जितनी बार झाड़ू लगाता हूं उतनी बार अपने भगवान का सुमिरन कर लेता हूं, तो मेरे लिए तो झाड़ू लगाना भी प्रभु जी की माला जपने के समान हो गया। वो कितने उत्तम उन लोगों के विचार रहे होंगे, कितनी उत्तम उन लोगों की कार्यशैली रही होगी कि उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि ये कार्य छोटा और ये कार्य बड़ा। खास तौर पर अगर किसी कार्य को छोटा समझा जाता है तो मैं कहता हूं जरूर करो, ईगो तोड़ने के लिए करो। और अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, उसे मांगने की नौबत आ गई है, मैं कहूंगा मांगन से मरना भला, मांगने की बजाय तो छोटा काम करके आ जाओ, वो कहीं ज्यादा अच्छा है। चौथी बात, जो भी कार्य करो हर कार्य को परफेक्ट तरीके से करो। अपनी कार्यशैली को बेटर बनाने के लिए जो भी कार्य करो तुम अपना पूरा जी जान उसके लिए लगा दो, सर्वतो भावेन समर्पित होकर के वो कार्य करो। कभी मैंने विश्व की एक बहुत बड़ी कार कंपनी फोर्ड, उसके मालिक के बारे में पढ़ रखा है कि फोर्ड से मिलने के लिए कभी कोई भारतीय व्यक्ति पहुंचा था व्यापार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। जब उनके घर पर पहुंचा तो पता चला कि वो भोजन कर रहे हैं, उनको बैठने के लिए कहा गया, वो वहां पर बैठे हैं, फोर्ड उधर में खाना खा रहे हैं। तो फोर्ड ने जब अपना खाना खा लिया तो थाली उठाई और खुद ही वेसन के पास गए और वेसन के पास जाकर के थाली अपनी सर्फ लगाया, साबुन लगाया, धो करके पहुंच करके वापस बगल में रख दिए। तो उस भारतीय व्यक्ति ने पूछा, ये क्या आपके यहाँ तो इतना स्टाफ है, इतने नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी हवेली है और आप अपनी थाली खुद धो रहे हैं? हो ये सुनना था कि फोर्ड ने कहा, आर यू इंडियन? आप क्या भारतीय हैं? बोले हाँ मैं भारतीय हूँ। बोले अपनी मानसिकता आप लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। अपना काम खुद करना कभी भी छोटा काम नहीं हुआ करता है। पांचवी बात, कार्यशैली को बेटर बनाने के लिए पांचवी बात और हमें आदत के रूप में जोड़नी चाहिए, और वो है आज के काम को कभी भी कल पर मत टालो। कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, कहा ना कर दूंगा, यही है असफलता की जड़। जहां हम अपने हर काम को कल पर टालते हैं, मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही सिखा रखा है कि आज का काम आज करो, भले इसके लिए रात के 2 भी क्यों ना बज जाएं। इंपॉर्टेंट न दिन का है न रात का है, महत्व केवल तुम्हारे आज के कार्य को आज निपटाना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि आज भी मेरी जवाबदारी पर जब कोई काम आ जाता है मैं उसे हर हालत में पूरा करता हूं। अगर मैंने कह दिया आज शाम को 7 बजे तक ये काम हो जाएगा, यानी होगा ही होगा, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि वो काम 7 बजे तक नहीं होगा। उसको पूरा करने के लिए अगर मुझे अन्य 3 काम छोड़ने पड़ेंगे तो छोड़ूंगा, पर ली गई जवाबदारी को पूरा करना मेरी जवाबदारी बन जाएगी। टालम टोल करने की आदत, उसी के चलते तो अपने यहाँ लोग कहते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जिएंगे बरसों। ज्ञानी कहते हैं तुम कल पर काम को टालते हो, पर कल काल बनकर आ जाएगा तो करोगे क्या? भरोसा नहीं है कि कल वो काम होगा या नहीं होगा। वो कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर से कोई दान मांगने के लिए आता है, कोई सहयोग मांगने के लिए आता है, तो युधिष्ठिर अपने महल में खड़े रहते होंगे गवाक्ष में, तो तभी कोई जब मांगने आता है तो वो कहते हैं भाई एक काम करो तुम कल आ जाना, कल मैं दे दूंगा। तो कहते हैं तभी उसी समय
कृष्ण भगवान उधर से गुजरते हैं, ताली बजाते हुए कहते हैं, वाह भाई वाह, गजब की बात है, कम से कम ये तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें ये विश्वास हो गया कि कल तो आएगा। बोले हाँ कल तो आएगा। बोले क्या पता कल आएगा या नहीं आएगा, जो करना है सो कर दो, कल आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं है। हे जीवड़ा सावधान रहो, अपने काम को कल पर टालने की आदत छोड़ो। जो आज का काम आज करते हैं, अपनी कार्य शैली को बेहतर बनाते हैं, वो तो ये कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो बहुरी करेगो कब। जो करना है कर लो, शुभ काम आज करो, अशुभ काम को कल पर टालते जाओ। क्रोध करना है कल पर टालो, प्रेम करना है हाथों हाथ शुरू हो जाओ, माफी मांगनी है हाथों हाथ मांग लो, बैर बांधना है कल 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 पर टालते जाओ। जिस काम को करने से हमारे रिश्ते मधुर होते हैं, जिस काम को करने से हमें प्रगति का पथ मिलता है, वो काम हमें आज अभी इसी समय करने की आदत डालनी चाहिए। और कार्यशैली को बेहतर बनाने के लिए एक और अंतिम सलाह दे देता हूं, और वो अंतिम सलाह है, जब भी जो काम करो पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ करो। कार्य की पूर्णता की मूल बुनियाद यहीं से शुरू होती है कि हमने उस काम को कितने उत्साह के साथ किया। दिल से काम करना सफलता का सेतु है, और बेमन से किया गया कार्य ही आदमी के पांव की बंधन की बेड़ी है। और मन से अगर काम करेंगे, काम सफल होगा कि नहीं होगा है? और बेमन से उदासीनता के साथ बोझ ही लग रहा, यार बता दी अब क्या करूं, अब करना पड़ेगा यार, जी तो नहीं है यार, अब तो तन भी ढीला और मन भी ढीला, और जिसका दोनों ढीला उसका कार्य भी ढीला। पापा कहते हैं जा बेटा ब्रेड लेकर के आ। बोले पापा नहीं मिली तो। बोले तू जाई रोता रोता रहा है तो फिर मिलेगी कहां से। ऊर्जा के साथ जाओगे तो काम हमेशा पूरा होता है। तो बुद्धि हमें इसलिए तो दी है भगवान ने, बुद्धि पूर्वक हर कार्य को करो। और बिना बुद्धि के अगर करोगे तो एक ने कहा भाई मैं तो जब भी माचिस लेकर आता हूं ना, तो माचिस लेकर आता हूं तो एक एक तूली को चेक करके लाता हूं कि ऊपर बारूद लगा हुआ है या नहीं है। जिस तूली पर बारूद नहीं होता मैं उसको वापस लौटा देता हूं। दूसरे ने कहा तू तो केवल बारूद चेक करके लाता है, मैं तो हर तूली को जला जला कर लाता हूं कि वो सही है या नहीं है। कार्य को ऊर्जा के साथ करो, उत्साह के साथ करो, उमंग के साथ करो, ताकि हमारा कर्मयोग बन सके, हमारा कार्य हमारे लिए पूजा बन सके, हमारा कार्य हमारे सफलता का आधार बन सके। कभी मिल गया था पांडवों को खंड प्रस्थ, लड़ने के लिए उतारू हो गए थे, जाते हैं और महाराजा धृतराष्ट्र से कहते हैं अपने बेटे को दिया हस्तिनापुर और हम लोगों को दे रहे हो खंड प्रस्थ का जंगल। उत्तम लोगों को मित्र बनाना हमेशा कल्याणकारी हुआ करता है। कृष्ण उनके उत्तम मित्र थे, सो उन्होंने उन्हें उत्साहित किया और कहा ये तुम्हारी कर्म भूमि है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें खंड प्रस्थ मिला है, बल्कि ये सोचो कि मिला है खंड प्रस्थ। अरे दुर्योधन को अगर खंड प्रस्थ मिलता तो एक खंड प्रस्थ का खंड प्रस्थ बना रहता, पर तुम कर्म कर सकते हो इसीलिए ये तुम्हें मिला है। और हकीकत तो ये है, मेरी भी यही इच्छा थी कि तुम्हें खंड प्रस्थ मिले। बोले आपकी भी यही इच्छा थी? बोले हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोग कर्म करना जानते हो। अब तुम महाराजा धृतराष्ट्र के पास मत जाओ ये कहने के लिए कि आपने हमें एक खंडहर क्या दिया, बल्कि अपने कर्म को जगाओ, अपने हाथों में रहने वाली ताकत को जगाओ और इस खंड प्रस्थ के सारे जंगल को खत्म करो और यहां पर नए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करो। जीवन खंड प्रस्थ की तरह है, कर्म करोगे अच्छा तो यही खंड प्रस्थ इंद्रप्रस्थ
बन जाएगा। कार्य शैली को बेटर बनाओ, ऊर्जा के साथ करो, उत्साह के साथ करो, उमंग के साथ करो। यहाँ से जब आप चलते हुए जाते हैं, मैं कहता हूँ भाई ऊर्जा के साथ चलो ना, ऐसे क्या यूं जावे कोई जाने कि वेंटिलेटर से उठ करके आया है, ये हॉस्पिटल से उठ के आ रहा है, भाई 5 दिन हॉस्पिटल पड़ा था तो अब धीरे धीरे जा रहा है। हमारी चाल से पता चल जाना चाहिए कि हमने ऊर्जा से ये चल रहे हैं कि उदासीनता से चल रहे हैं। खाना बनाओ, फुर्ती होनी चाहिए, चलो फुर्ती होनी चाहिए, स्फूर्ति के साथ करो, ऊर्जा के साथ करो। लिखो, बैठो, काम करो, व्यापार करो, धर्म आराधना करने के लिए जाओ, मंदिर जाओ। उत्साह से जाओगे मंदिर तो मंदिर जाने में भी आनंद आएगा। और नहीं तो अब कोई कह रहा है जाओ भाई मंदिर, अब ठीक है यार अब जाना पड़ेगा, अब जाते हैं यार, अब करते हैं यार। उत्साह से जाओगे तो वहाँ जाते तुम्हें अपूर्व आनंद मिलेगा। और बेमन से जाओगे, भाई टांग दुखे, गोडा दुखे, अब कौन जावे, तो भाई जब यहाँ ठंडे हो गए, तुम किस उत्साह के साथ वहां जाते हो, वहां पर तब तुम्हें मंदिर में भगवान नजर आएगा। तो कार्य शैली को बेटर बनाने के लिए ही मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को सिखा दिए थे। चलिए वापस लेते हैं। नंबर 1, कार्य को बेटर बनाने के लिए नंबर 1, कार्य के प्रति अपना नजरिया पॉजिटिव बनाइए। नंबर 2, कार्य को भी पूजा समझकर कीजिए। मैं ये सब बातें वो बता रहा हूं जो मैं अपने जीवन से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। नंबर 1, कार्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक नजरिया। नंबर 2, कार्य को भी पूजा मानकर कीजिए ताकि कार्य आपको कभी भी बोझ न लगे। नंबर 3, किसी भी काम को छोटा न समझें। नंबर 4, हाँ बोलो, कभी भी टालम टोल की आदत न डालें, आज के कार्य को आज ही करने में विश्वास रखें। नंबर 5, जो भी कार्य करें पूरी ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ कीजिए। यह सोचकर कीजिए कि यह कार्य ही मुझे परिणाम तक पहुंचाएगा, यह कार्य ही मुझे वो फल देगा जो फल मैं पाना चाहता हूं। फिर याद दिलाऊंगा, जीवन वो नहीं होता जो हमें मिलता है, जीवन वो होता है असली जो हम बनाते हैं।